करना चाहेंगे। आप लोग ठीक है, राजनीति करिए, आउट का हुआ यार, ये चाहे जहाँ से सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव है। सभी युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जो सच है उसको कहें, उसको न दबाएं। जो सही है, चाहे जिस पार्टी से उनका दिल विचार मिलता हो, भक्त बने लेकिन अंध भक्त न बने। ये निवेदन है आप सभी लोगों से, क्योंकि अंधभक्ति के कारण यह देश गर्त की तरफ जा रहा है। युवा प्रधान देश है और ये जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे है। जैसे हमारी बहनें जाती हैं, विद्यालय जाती हैं, हम लोग जाते हैं, और सब फॉर्म जितने भी ऑनलाइन सिस्टम से हो गया है, मोबाइल पे ही घर से हम लोग फिलअप कर देते हैं। लेकिन हम लोग जब इंतज़ार करते हैं, किसी गांव में पता लगा कि 10 विधवा हैं, उनका पेंशन नहीं बना है, वृद्धा पेंशन नहीं बना है, तो हम लोग सोचते हैं कि कोई प्रधान है वो नहीं बनवाया। जब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, अगर हम अपना फॉर्म डालने के लिए अगर साइबर पे जाते हैं, तो कम से कम अगर अपने गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी महिला है जिसको ले जाकर उसका फॉर्म भरवा दें और उसको अगर पेंशन मिलने लगे तो क्या है। ये समाज सेवा यहीं से शुरू होती है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि किसी को आप, किसी विधायक या किसी सांसद या किसी प्रधान, उसको कोसने से अच्छा है कि आप लोग खुद जागरूक होइए और आप सभी लोग राजनीति में आइए, और ऐसे राजनीति में आइए, ये जो गंदगी है इसको आप लोग मिटा दीजिए। मैं एक बार फिर कहूँगा, आप लोग भक्त बनिए सही है, लेकिन अंध भक्त मत बनिए। अगर कोई गलत कहता है, बताइए, चाहे जो सरकार आती है, शुरू होता है गरीब, नौजवान और किसान से। शुरुआत उन अपने भाषण का वो यहीं से करती है कि गरीब, नौजवान और किसान की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जाने के बाद ठीक है बुलेट ट्रेन चले या जो भी हो, लेकिन उससे फिर गरीब, नौजवान और किसान को कहाँ लाभ मिल रहा है। ये कौन सा विकास है। विकास गरीब को अगर करना तो आप शिक्षा से करिए। अगर किसान का विकास चाहिए तो उसके खेती को देखिए, किसानी को देखिए, उसके मेहनत को देखिए, जो दिन रात हल जोत के अपने बच्चे को पढ़ाता है, और उसी किसान का बेटा जाके सरहद पे सीना ताने खड़ा और गोलियां खाने के लिए एकदम अड़ा है। वो क्या कोई बड़े आदमी का बेटा नहीं सरहद पे जाता है, इसी किसान का बेटा जाता है। किसान का बेटा ही नौजवान होता है, और जवान जाके वहाँ सरहद पे गोली खाता है, जिससे हम लोग चैन की सांस लेते हैं। और कुछ एक संदेश और युवा साथियों के लिए कि आप सभी लोग, जैसे होता है कि कभी कभी बाहुबली नाम आता है, हमारे सामने भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन बाहुबली बनाता कौन है? हम ही लोग में से। हम लोग भी ग्राउंड पे दौड़े हैं, ग्राउंड पे दौड़ के भर्ती की तैयारी करते हैं। उसके बाद इन युवाओं को भ्रमित करके कुछ ऐसे तत्व अपने साथ ले लेते हैं और उनसे ही केवल दारू और मुर्गा खिला के उनके भाई की कत्ल करवा देते हैं। तो आप लोग सभी लोग इससे बचिए, नशाखोरी से बचिए। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सब कुछ जा रहा है। तो इस चीज़ों से बचिए आप लोग। आप सभी युवाओं से यही निवेदन है, आप सभी लोग राजनीति करिए, भक्त बनिए, लेकिन अंध भक्त मत बनिए। समय बहुत कम है, बड़ा लंबा है कार्यक्रम का। अगर किसान आंदोलन से लगाए, हम लोग किसानों के लिए लड़ना, बहुत आंदोलन हुए, और अवैध वसूली आंदोलन, अगर ये सब बुक में है, सभी लोगों को मिल जाएगी। मैं 1-2 लाइन के माध्यम से बस अपने वाणी को विराम दूंगा। अभी हमारे सीने में आग बहुत सी बाकी है, सीने में जलती आग, आंखों में एक चिंगारी है। जाग युवा, सम्मान बचाए, अब तेरी जिम्मेदारी है। भारत का मान बढ़ाने को अब युवाओं की बारी है, अब युवाओं की बारी है। मैं इसी के साथ पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय युवा सभा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।